मित्रों, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस प्रकार खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, आप कहते हैं कि मनुष्य अंतिम सांस तक मोह माया में पड़ा रहता है और इसी कारण वह जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है, परंतु आपने ही इस मायामय सृष्टि की रचना करके और मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा रखा है। पग पग पर मनुष्य को बहकने के लिए आपने आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। आपने ही ये जाल बिछाकर किसी शिकारी की भांति जाल में फंसे मनुष्य की हाथ पैर मारने और उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता बल्कि अपने माया की लीला देखता रहता हूँ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, फिर भी आप बस देखते रहते हैं परंतु कोई सहायता नहीं करते। बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा है। आपके मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उसे सच्चा रास्ता दिखाऊं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरे मन में मनुष्य की सहायता करने का विचार बिल्कुल आता है और मैं उसकी सहायता भी करता हूँ। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, कब करते हैं आप मनुष्य की सहायता? मैं तो देख रहा हूँ कि आपने कर्म का विधान बना रखा है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई सहायता नहीं हुई। भगवान बोले, हे पार्थ, मैं सहायता अवश्य करता हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता हूँ, परंतु मनुष्य ही सहायता के लिए मेरी ओर नहीं देखता है। मनुष्य मेरी ओर देखने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। परंतु जो भी मनुष्य सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी सहायता के लिए अवश्य आता हूँ। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है आर्त भक्त, अर्थात दुख से निवृत्ति चाहने वाले भक्त। दूसरा है अर्थार्थी भक्त, अर्थात धन संपदा चाहने वाले भक्त। तीसरा है जिज्ञासु भक्त, अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा वाले भक्त। और चौथा है ज्ञानी भक्त, अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त। आर्त भक्त वो है जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं, कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी से नहीं। वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था।
चीरहरण के समय जब तक द्रौपदी भीष्म पितामह और पांचों पांडवों पर भरोसा करती रही, तब तक वह रोती बिलखती और कष्ट पाती रही। परंतु जब सब सहारा छोड़कर अनन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक दूसरे हाथियों और हथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह कई वर्षों तक ग्राह से लड़ता रहा और दुख पाता रहा। सब सहारा छूटने के बाद जब उसने ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। आर्त भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सही लगता है, कारण कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से निवेदन किया। उसने श्री भगवान से कहा कि हे जगतपति, ये दहकता हुआ अश्वत्थामा का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा करे। तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया। अर्थार्थी भक्त वो हैं जिनको अपनी सुख सुविधा के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वो है जिसमें भगवान को जानने और भगवत भक्ति की जोरदार इच्छा हो जाती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी भक्त माना गया है। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। घुप्प अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो मजबूत बाजुओं ने उसे कसकर जकड़ लिया और नदी के किनारे ले आया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे, तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है, वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है, जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख न आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जाने। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस संसार में हर प्राणी सिर्फ सुख की कामना करता है,
दुख की कामना कोई नहीं करता, इसीलिए सदा सुखी रहने के लिए प्रयत्न करता रहता है, चाहे वह मनुष्य राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो। परंतु इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर दुखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं अर्थात तृष्णा ही उनके दुखों का मूल कारण है। अधिकतर समय हमारी इच्छाएं किसी विशेष दिशा में जाना चाहती है। यदि उस दिशा में जाने में हमें सफलता मिले तो हमें सुख की, और यदि असफलता मिले तो दुख की अनुभूति होती है। सुख और दुख की यही परिभाषा है। प्यासा आदमी पानी के गिलास की तलाश करता है, यदि उसे पानी मिल जाता है तो वह सुखी होता है, और न मिले तो दुखी। कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति संसार का सबसे धनी मनुष्य बनना चाहता है, यदि इसमें वह सफल हो जाता है तो वह सुखी होगा, और यदि असफल रहता है तो दुखी। जो इच्छाएं किसी भी दिशा में न जाना चाहे, उससे हमें न सुख मिलता है न दुख। जब तक हमारी इच्छाएं दिशागत है, हमें सुख के साथ दुख का अनुभव होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी इच्छाओं की किसी विशेष दिशा में गति हमेशा सफल नहीं हो सकती। जितना अधिक हम सुख की तलाश में दौड़ेंगे, हमें उसी अनुपात में दुख मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को जीवन में कितना सुख मिलेगा और कितना दुख, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी चेतना किस प्रकार की दिशाओं में गति करना चाह रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाएं त्याग देता है, वो सुख दुख से परे हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाएं त्याग चुका है, जिसने परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान लिया है, वैसा मनुष्य योगी के समान है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य, निरंतर, अचल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण प्राप्त करता है। कर्म जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, उसका फल कर्ता को जरूर मिलता है। एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक चोर वहां से गुजरा, लेकिन गाय को उसी हाल में छोड़कर वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे सोने की मोहरों से भरी थैली मिली। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध साधु उसी मार्ग से गुजरा। गाय को दलदल में फंसा देखकर साधु ने उसकी मदद की। साधु ने गाय को बचा लिया, लेकिन साधु आगे बढ़ा तो एक गड्ढे में गिर गया। नारद ने इस घटना पर भगवान से पूछा, ये कौन सा न्याय हुआ प्रभु? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद यह सही ही हुआ। जो चोर गाय को बचाए बगैर आगे बढ़ गया, उसे इस पाप के कारण केवल कुछ मोहरे ही मिली, जबकि उस वृद्ध साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म रूपी फसल इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। दोस्तों, कहने का सीधा मतलब है कि सुख और दुख हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। एक साधु पुरुष को दूसरों को सुखी देखकर सुख मिलता है, दूसरों की सहायता करके वह खुश होता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य को दूसरों को दुखी देखकर सुख मिलता है। कई बार प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए गलत कर्मों की वजह से भी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि आपके द्वारा कोई बुरा कर्म ना हो। भगवान कहते हैं, जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए मुझसे नाता जोड़ो। जो मनुष्य मुझसे नाता जोड़कर श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं हमेशा उसकी रक्षा भी करता हूँ।
मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरी कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है। फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी बाल बांका नहीं होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हूँ। इसीलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो पंच पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वो मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। दुख आने का एक महत्वपूर्ण कारण मनुष्य का मोह भी है। मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर है। जब मनुष्य सत, असत, नित और अनित के बीच का भेद जान जाता है, तब वह निराशक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता है। तब वह मनुष्य परम सुख की अनुभूति पाता है। अगर मनुष्य अपने इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। मनुष्य के दुखों का एक और मुख्य कारण मृत्यु का भय होना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दुखों से मुक्ति पाने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से अपने मन को नियंत्रित करके कर्म करता है, सुख दुख का बंधन उससे कोसों दूर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। भगवान कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्मयोगी है। कर्म का मार्ग दिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से मनुष्य का शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्योंकि कर्म नहीं करने से मनुष्य का जन्म लेना भी बेकार हो जाता है। भगवान कहते हैं, तू यज्ञ समझकर अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू अपने कर्मों को यज्ञ समझकर, अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर।
जो पुरुष इस परंपरा से नहीं चलता, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है वो कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, अर्थात अपनी इच्छा को त्याग कर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए कर्म करना ही उचित है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य, इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। इसके सिवा गीता में ही भगवान अपने मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मनुष्य मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता का रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वो मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।